ओम श्री गणेशाय नमः। आज है बुधवार 22 अप्रैल 2026 का दिन है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं बैसाख महीने का आज 21वां अध्याय। और साथ ही आज बुधवार है, बुधवार व्रत कथा, जिसमें हम सभी सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुनेंगे। आरंभ करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले आज शुभ और अशुभ समय जान लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज षष्ठी तिथि 10:39 के आसपास तक है। उसके उपरांत सप्तमी रहेगी। आज आद्रा नक्षत्र है जो कि 10:13 रात्रि तक रहेगा। और साथ के साथ राहु काल का अशुभ समय 12:25 से दोपहर में 2 बजे तक रहने वाला है। आप जो राहु काल है उसमें किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। आद्रा नक्षत्र महादेव का सबसे प्रिय नक्षत्र जाना जाता है। आज सूर्य उदय समय 6:04, सूर्यास्त का समय 6:46 के आसपास रहने वाला है। साथ के साथ आज किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुभ चौघड़िए को सुनिएगा। 6:04 से 7:39 के आसपास आज सुबह है, यह हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा एक अमृत काल जो कि श्रेष्ठ समय है, वह 7:39 से 9:14 के आसपास है। इसके साथ ही एक और शुभ का चौघड़िया है जो कि 10:50 से 12:25 के आसपास है। ये तीनों समय बहुत लाभकारी हैं आपके लिए, किसी भी नए शुभ काम को करने के लिए। आप सभी इनमें लाभ उठाएं, राहु काल का त्याग करें। सबसे पहले आद्रा नक्षत्र है आज, तो उसी की बात कर लेते हैं। यह कथा बहुत पावन है। आद्रा नक्षत्र के बारे में ज्योतिष में वर्णित है कि ये छठा नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं महाकाल कहे गए हैं। कथा अलग अलग स्वरूप में कही गई है जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कही गई है। पहली कथा अनुसार अरुद्र नक्षत्र को भगवान शिव का नक्षत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में देवी पार्वती ने दीर्घ तपस्या के बाद भगवान शिव द्वारा सहधर्मिणी चारिणी अर्थात समान साथी के रूप में उन्हें कार्य किया। वह अर्धनारीश्वरी के रूप में प्रकट होते हुए आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप में सदा सर्वदा के लिए पूजित हुई। ऐसी प्रथम कथा मान्यता अनुसार वर्णित है। दूसरी कथा अनुसार दक्ष यज्ञ के दौरान सती ने क्रोध में आत्मदाह कर लिया। शिव ने क्रोध और दुख में रुद्र का रूप धारण किया और रोने लगे। उनके आंसुओं को पृथ्वी पर रुद्राक्ष के रूप में वृक्ष स्वरूप में वह प्रकट हुए। इसलिए रुद्राक्ष का बहुत महत्व है और इन्हें जो भी धारण करते हैं उनका जीवन धन्य होता है। ज्योतिष में और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, जो भी महाकाल के भक्त आद्रा नक्षत्र में महादेव के दर्शन पूजन इत्यादि करते हैं उसका भाग्य प्रबल होता है और सदा सर्वदा सौभाग्य बना रहता है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। गणेश जी की कथा अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी घर के सारा काम करके भाई का मुख देखने के लिए जाती थी। उसके घर जो है किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे जब वह भाई का चेहरा देखने घर से निकली थी तो गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते हैं। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा पैरों को क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए जो कांटे हैं पैर में चुभ जाया करते हैं। अब जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करा दो, आपकी बहन के पैर में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी ली, सारी झाड़ियों को साफ कर रास्ता पूरा साफ कर दिया, जिससे कि सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान खूब अप्रसन्न हुए, गुस्सा हो गए और भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जाने लगे। तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ा सा रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा आज देख लेगी पर कल क्या कहेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता पूरा साफ किया हुआ है किसी ने। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी को भी वहां से हटा दिया गया है। जब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर साफ सुथरे अवस्था में रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर
पीहर सबको देना, और ऐसा वह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें भला कौन मानेगा, हमें भला कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियों को ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की पत्तियों को अपने भाई के घर लेकर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्ती को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई अचानक उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने पति को बता दी। तो तब से मान्यता है, बुधवार के दिन गणेश जी महाराज की इस कथा को जो भी सुनता है, सिद्धिविनायक गणेश जी उस पर कृपा करते हैं, उसके पीहर और ससुराल की सभी परेशानियों को दूर करते हैं और सौभाग्य, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि परेशानियों को सदा सर्वदा दूर कर घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। बोले सिद्धिविनायक गणेश जी की जय। प्रिय श्रोताजनों, बैसाख महीने के 21वें दिन में हम सभी आइए 21वां अध्याय सुन लेते हैं। उसके बाद आज बुधवार गणेश जी का वासा आंकड़े के वृक्ष में जाना जाता है, तो आंकड़ा सींचने की भी कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले 21वें अध्याय में लिखा गया है, मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि हे मातंग, ब्रह्मर्षि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम से हुए। साप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे कि पुत्रों, इस बैसाख माह में प्रातःकाल उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्य को हवा करो, शीतल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के ऐसे वचन सुनकर दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मदोमस्त होकर, धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि हे दंतिल, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मदोन्मत होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री और पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरों को मारने के लिए उद्धृत होगे न, तो उस समय व्याध और शंख का बैसाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेंगे। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट कर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको यह योनि मिली है और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से आए हैं। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी इनकी कथा सुनकर अपने शस्त्र फेंक कर पुण्य जो है ऋषि से कहने लगा, पुण्य आत्मा स्वरूप में हमें उद्धार करो, हमारा उद्धार करो। इति श्री बैसाख महत्म 21 अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताओं, कल 22वां अध्याय हम सुनेंगे। एक एक करके रोज एक अध्याय पढ़ने का नियम है, आपको सुनाती भी हूँ, आप सुनते हैं, आपका धन्यवाद और आभार। अब आइए बैसाख महीने के बुधवार आंकड़ा सींचने की कथा सुन लेते हैं। सींचने की कथा आज जरूर सुनी जाती है। कहा जाता है इससे सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लिखा गया है कथा में, एक बार एक राजा के 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत व्रत और उपवास श्रेष्ठ रूप में किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार के व्रत भी किया करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ का पूजन भी करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश करना है तो उसके मुंह बोली बहन को भी खुश करना होगा, तो वह यही करती थी जिससे उसकी नंद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया। बड़ पीपल आंकड़े की पूजा के लिए महल से बाहर गई।
पूरे दिन घर से बाहर रही तो इधर उधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का खूब मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है, पूरे घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा भी करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी क्या पता क्या टोने टोटके करती है, आप नगर के सभी बड़ और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा किया करती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हुए, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पौधे कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और नंद को खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर कर सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली मोली चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा, पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा के लिए निकल कर पड़ी। पूरे नगर में कहीं बड़ पीपल आंकड़े पर पेड़ नहीं दिखाई दिया। तब वह भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो कि पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नजर उस पर नहीं गई थी, इसलिए वह बच गया था। बड़ी रानी को बहुत दुख हुआ कि देखो, हमारे गांव में पूरे राज्य में कितने आंकड़े बड़ पीपल थे, परंतु एक भी नहीं बचा। प्रभु जी की कृपा है, एक पूजा के लिए हुआ है, इसी की पूजा कर लेती हूँ। ऐसा वह दुखी मन से थोड़ा सा खुशी करते हुए सोचने लगी। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींचा, चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी से कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा के सिपाही और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में वह पहुंच गया। बैसाख और ज्येष्ठ का महीना आ गया था। बहुत तेज गर्मी थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंचा, लेकिन उसे कहीं शिकार नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही देर तक शिकार के लिए भटकते रहते और इधर उधर लोगों के पास खाने का पीने का सामान के लिए पूछते, परंतु दूर दूर तक कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। राजा के पास खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया। तब राजा को बहुत तेज पानी की भी प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी खूब भूख लगी। सभी गर्मी से बेहाल थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दे दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा। उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए तो उसने कहा, महाराज, यहाँ कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ भी था। रानी ने वहीं छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वहीं तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने अपने सब साथी के साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़े को भी पानी पिलाया। तब राजा ने देखा आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही खुश हो गए। फिर राजा ने चूरमा, दाल बाटी खूब खाया और अपने साथियों को भी खिलाया, घोड़े को भी खिलाया। सबके भरपेट चूरमा बाटी खा लिए, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपने दोनों रानियों में से पूछा कि तुम लोगों ने कौन सी मेरी पूजा की थी, प्रजा की सलामती के लिए कौन सा व्रत किया था और आंकड़े की पूजा जो है किसने की थी। तब छोटी रानी ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल बैसाख रविवार का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने नंद और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े के पेड़ कटा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया तो मैंने वहीं से चोरी छुपकर बैठकर पूजा की और सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। तब राजा को अपनी गलती जो है मानते हुए अपनी बहन को
को और उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी ने से कहा कि तुमने भी बड़ी रानी से कुछ न कुछ अब सीख ही लेना चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अपनी गलतियां समझ में आ गई और उसने भी उसकी सब अकड़ निकल गई और उसने माफी मांगी। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करे, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करे। हे बैसाख देवता, जैसे आपने बड़ी रानी के टूटे हुए सब्र को रोका और उसे पुत्र विवाह और सब तरह की उसकी कामना सिद्धि की सौभाग्य दिया और अखंड सौभाग्य के साथ सदा सर्वदा उसके काज सिधारे, ठीक उसी तरह से जो भी आज इस कथा को सुने, हुंकारा भरे और सुनाए, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए अम्बे मात की जय। बैसाख महीने के देवता श्री नारायण की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आंकड़ा जो है सींचने की आज की जो कथा है वह मैंने आपको सुनाई। प्रिय श्रोताजनों, मैं इसी समय आप सभी को शास्त्रों में लिखी गई शुद्ध, श्रेष्ठ और विश्वसनीय कहानियां सुनाती हूं। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। इसी समय दिव्य कथाओं का रसवादन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री गणेश जी महाराज लिखना ना भूलें।